अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम क्लास शुरू कर दें? थोड़ा सा प्लीज़ माइक कुछ देर के लिए म्यूट करेंगे। आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर हो गई है? हर चीज़ परफेक्ट है? बताएंगे हाँ ना बोलेंगे। आरी सारी आवाज भी आ रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारी जो मौजूदा बहस चल रही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है आपके किसी के यहाँ पे। देखेंगे एक बार, माइक म्यूट कर लें कुछ टाइम के लिए। तो हम बात कर रहे थे भाई, नंबर एक, माजी, माजी करीब के लिए। माजी करीब क्या होता है? अंतुम तालमून, माजी करीब मा हुआ माजी करीब अंतुम तालमून बिल जय्यिद। यू नो माजी करीब वेरी वेल। तो माजी करीब को आप अंतुम तालमून, माजी करीब मा हुआ माजी करीब अंतुम तालमून बिल जय्यिद, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा हमारा डिबेट था, हमारी डिबेट थी भैया माजी करीब के बाद माजी बईद के बारे में। वमादा हुआ मादी अल बईद, मादी बईद क्या है? तो इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तीसरा हमारा डिस्कशन था, हमारा मुज़ाकरा था माजी इस्तिमरारी के बारे में। माजी इस्तिमरारी के बारे में। तो मा हुआ मादी अल इस्तिमरारी अंतुम तालमून ज़ालिका जय्यिदन अयदा, तुम इसको भी बहुत अच्छे से जानते हो। इन सब से अलग हटके एक चीज थी माजी मुतलक। माजी मुतलक, एक बात यहाँ पर ये कि अगर मैं किसी के काम की, किसी के होमवर्क की तारीफ करूँ कि फला साहब ने बहुत अच्छा वर्क किया है, अलिफ ने बहुत अच्छा वर्क किया, बा ने बहुत अच्छा, ता ने बहुत अच्छा किया है, तो एक इंसान होने के नाते, एक सच्चा और अच्छा तालिब इल्म होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अगर उस्ताद मोहतरम अलिफ की, बा की या ता की तारीफ कर रहे हैं कि बा ने, अलिफ ने, ता ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसमें जीम को ये नहीं महसूस करना चाहिए कि भाई इन लोगों के पास दिमाग ज़्यादा अच्छा है, ये लोग ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं और हमारी तारीफ नहीं होती है तो हम क्लास में डीमोटिवेट हों, हौसला तोड़ दें, वो गलत है। अल्लाह ताला दिमाग ज़हन सबको बराबर देता है, बस वक्त वक्त की बात होती। कभी हम कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कभी कोई चीज़ हम थोड़ा देरी से समझते हैं। तो बाबू इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उस्ताद की जिम्मेदारी है कि जो काम अच्छा करने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई हो, और जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं उनका हौसला बनाए रखना चाहिए, ये उस्ताद की जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना? तो माजी करीब और माजी बईद को हम लोग जिक्र कर रहे थे। हमने बहुत अच्छे से इसको देख लिया था कि माजी करीब क्या होता है, माजी बईद क्या होता है, वगैरह वगैरह। बात क्लियर है? अब मैं आपसे कुछ उर्दू के जुमले बनवा रहा हूँ, उन उर्दू के जुमलों को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है ना? तो हमारा पहला वर्क है, अरबी में तर्जमा करना है। अरबी में तर्जमा करना है आपको। मैं बनवा रहा हूँ, साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगे, और ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मुझसे नहीं बनना है। कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बनेगा। कोई ऐसा बहुत बड़ा मुश्किल काम है नहीं ये। तो पहला जुमला मैं बोल रहा हूँ, पहला जुमला बनाएंगे। पहला जुमला है आपका, वो सब कलम से लिखते थे। कोई एक बनाएंगे। वो सब कलम से, बरकत साहब आप ही शुरू करेंगे। वो सब कलम से लिखते थे। जी, बरकत साहब आवाज आ रही है? जी सर, ये बनेगा कानून कतबू बिल कलम। कलम से लिखते थे। माजी इस्तिमरारी, माजी बईद, माजी करीब क्या है ये?
ये माजी इस्तेमाल नहीं। तो कैसे बनाएंगे? कानू यक्तबून बिल कलम। बहुत बढ़िया, सब लोग समझ में, सब लोग समझे इसको, अस्मा समझे बाबू? अस्मा? यस सर, समझ हाँ गई। जी, समझ में आया। तो हमने बेटा क्या किया, वो सब कलम से लिखते थे, हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने कानू लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जमा मुजक्कर गायब की। ठीक है ना, तो जमा मुजक्कर गायब का सीगा कानू लेकर के आए। अब हमें जमा मुजक्कर गायब का सीगा ही मुजारे का लेकर आना है, और मुजारे का कौन सा लेकर के आना है, लिखने की मीनिंग वाला लेकर के आना है। तो कतबा से यकतुबु मुजारे यक्तबूना। बनेगी। तो यकतुबु, यकतुबानी, यकतुबुना। हम्म, ये बात समझ में आई ना? आ गई सर। जी, तो कानू यकतुबूना वो सब मर्द लिखते थे बिल कलमी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और कलमी मीम के नीचे जेर डालेंगे, क्योंकि उससे पहले हरफ जार आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माजी इस्तिमरारी, वो सब कलम से लिखते थे। दूसरा हमारा जुमला है, वो सब यस। औरतें घर में काम करती थी। इकरा बनाएंगे। वो सब औरतें घर में काम यस करती सर। थी। तो ये बन जाएगा कुन्ना या फालना फिल बैती। इतना तेज बनाते हैं आप, पहले से तैयार हैं क्या? घर में काम करती थी, तो काम करती थी बाबू, इसके लिए लेकर आएंगे हम आमला, आमिला या अमलू। क्या लेकर आएंगे भाई, कुन्ना या अमलना। या वरना। तो कुन्ना या अमलना वो सब औरतें काम करती थी। ठीक है ना? कहाँ पर करती थी, फिल बैती, घर के अंदर। तो ये बन जाएगा हमारा फिल बैती। कोई दिक्कत? इसको समझें भाई। इसको हमने किस तरह समझा है, दरअसल हुआ क्या है कि हम काना लेकर के आए। मैंने आपको बोला था कि माजी इस्तिमरारी के लिए, माजी इस्तिमरारी के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, काना दाखिल करते हैं। काना प्लस मुजारे। जो सीगा मुजारे का होगा वही सीगा काना का भी होगा। तो बाबू देखो यहाँ पर अस्मा, इकरा, बरकत साहब, कुन्ना हम जमा मुअन्नस गायब का सीगा लेकर के आए, और मुजारे में भी जमा मुअन्नस गायब का ही सीगा लेकर के आए, जो कि मुजारे है। कुन्ना या अमलना वो सब औरतें काम करती थी, फिल बैती, घर के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तीसरा जुमला है भाई, तुम सब मर्द ट्रेन पर सवार होते थे। तुम सब, अस्मा कोशिश करो बाबू, तुम सब मर्द, ठीक है सर। जी, ट्रेन पर सवार होते थे। पहले काना लेकर के आओ, मतलब काना जो मुताबिक है, तुम सब मर्द जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा लेकर के आओ। करो कोशिश। काना की गर्दान करेंगे अस्मा, जो जो मैं बोलूंगा वो करेंगे आप। काना की गर्दान हाँ करेंगे। सर, कर। कुंतुम तरकबूना अलल शाबाश, खितारी। शाबाश, शाबाश, शाबाश। क्या बन जाएगा ये, कुंतुम रकीबा यरकबू तरकबूना। अरे बहुत बढ़िया, आप तो रातों रात बदल गए भाई। क्या खा रहे हैं आप, अस्मा क्या खा रहे हैं आप? आपकी डर से, आपका डर है अंदर, और कुछ नहीं। मेरा डर तो, मेरे डर से कुछ नहीं होने वाला। अपना खौफ पैदा करिए, अपना खौफ, जिसमें अल्लाह ताला का खौफ गालिब हो, वो ज्यादा अच्छा डर है। अल्लाह तो की कसम। कुन तुम तरकबूना, तुम सब सवार होते थे ट्रेन पर। तो इधर ध्यान देंगे भाई, इधर ध्यान देंगे सब लोग। देखो, रकीबा यरकबू एक ऐसा लफ्ज है जिसमें क्या होता है बाबू, कि उसमें हमें अला के, पर के लिए अला की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये बगैर सिले के इस्तेमाल होता है। तो कुन तुम तरकबूना, अला की जरूरत नहीं है, सिंपल बोल देंगे अलकितारा। क्यों? क्योंकि भाई ये बगैर सिले के इस्तेमाल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुन तुम तरकबूना आ रही सर। अल कितारा, याद रखेंगे इसको, कि इसको भगा देना भाई यहाँ से, अनस।
तो कुन तुम तरकबूनल क़ितारा, तुम सब ट्रेन पर सवार होते थे। तो हमने देखो यहाँ पर अब आगे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये रकीबा यरकबू के लिए इस अला की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर अला की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है क्या? अनस एक कुत्ता लगा दो अला आ अनस। जाएगा अला की जगह। अरे ओके कुत्ता सर। लगा दो ये। भगा दो इसमें से। जी, इसके बाद एक और जुमला लिखेंगे। मैं मस्जिद गया था, बरकत साहब। तो ये मैंने मस्जिद गया था। कुन्तु ज़हबतु इलल मस्जिद। वेरी गुड। कुन्तु ज़हबतु इलल मस्जिदी। आया समझ में? ये कैसे हुआ? ये माजी बईद है, तो हम कुन्तु लेकर के आए, फिर माजी बईद बनाने के लिए माजी का सीगा लेकर के आए, जो कि हमने काना पर दाखिल किया, इस शर्त के साथ कि जो सीगा काना का है वही सीगा माजी का भी है। तो कुन्तु ज़हबतु इलल मस्जिद। ज़हाबा हमेशा इला के साथ इस्तेमाल होता है, बोलेंगे। ज़हाबा हमेशा इला के साथ इस्तेमाल होता है, बोलेंगे। ज़हाबा हमेशा इला के ज़हबा साथ हमेशा इस्तेमाल इला के होता साथ है। ये सिला है इसका। तो कुन्तु ज़हबतु इलल मस्जिद, मैं मस्जिद गया था। आपका जुमला नंबर 5 है, हम सब ने दूध पिया था। तो भाई हम सब ने दूध पिया था। जी, इक्रा, इक्रा, इक्रा बिस्मि यस रब्बिकल लज़ी खलक। जी, हम सब ने दूध पिया था। तो ये बन जाएगा एक खिड़की कुन्ना बंद कर दिया सना, खिड़की बंद नशरिबु कर दो। अल लबना। दोबारा बोलेंगे। खिड़की बंद कर दो भैया ये। कुन्ना नशरिबु अल लबना। हम सब ने दूध पिया था, सोच समझ कर बोलेंगे। जी बरकत साहब जस्ट अभी आ रहे हैं आपके पास। जी बहुत बढ़िया। अस्मा आप बनाएंगे, हम सब ने दूध पिया था। नशरिबना। जी क्या बोलेंगे? हम सब कुन कुन्ना शरीबना अल्लाह बना। है, यस शाबाश, 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 शाबाश। कुन्ना शरिबना अल्लबना। अल्लाह बना। अल्लबना क्यों भाई? नून के ऊपर जबर क्यों पड़ रहे हैं शाहिदा? लाबाना, नून के ऊपर यहाँ जबर क्यों पड़ रहे हैं? ये वाला। सर क्योंकि इधर हुर्फ में जर नहीं है। मफूल है इसलिए। हाँ ये मफूल है, बहुत बढ़िया। चलेंगे तो कुन्ना शरीबना लबना, हम सब ने दूध पिया था। ठीक है ना? जुमला नंबर 6 आ रहा है आपका। वो दो मर्द खाना खाते थे। अस्मा। वो दो मर्द खाना खाते थे। काना अकला काना अकला अत्ताआमा। वो दो मर्द खाना खाते थे, खाते खाते थे। खाते को क्या बोलते खाना। शाहिद आप बोलेंगे बाबू। कौन बना सकता है आप में से? इरफा यदक या बरकह या बरकत अल्लाह। हल काना हल अंत रादिन? नाम अंत रादिन। अस्मा कुसिया हल अंत तुरीदीन अन तजअली हादिहिल जुमला इला अल अरबिय्या? अस्मा इक़रा हल अंत तुरीदीन अयदन? शाहिदा हल अंत तुरीदीन अयदन? यस सर। नाम इफ़अली। कुन्ना बनाओ।
नाम इफ़ाली इफ़ाली। सर ये काना या कुलानी तामा। हम्म। ये आप क्या सही। आप क्या गलती कर रहे थे? आप अस्मा क्या गलती कर रहे थे? मा हुवल खता फी जुमलतिक। मुजारे का या कुलानी। मुजारे का नहीं काना लगता है। याकुलानी अत्ता अत्ता अत्ताआम। माँ। माँ। माँ पढ़े लिखे बच्चे हो गए आप। बोलो हम सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। बोलेंगे हम सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। बोलेंगे एवरीबॉडी विल स्पीक। कुल्लु मिनकुन्ना यंतख हादिहिल जुमला, हम हम सब पढ़े सब लिखे पढ़े बच्चे लिखे बच्चे हैं। तो काना याकुलानी ताआम, हैं। वो दोनों मर्द खाना खाते थे। ठीक है ना। जुमला नंबर 7 शाहिदा बनाएंगी। वो दो औरतें किताब तलब करती थी। वो दो औरतें किताब तलब करती थी। किताब तलब का मतलब तलब ही, तलबा के लिए तलब ही लेके आएंगे, तलब करती थी। शाबाश शाहिदा। का काना काना यत यतलुबा बानी अल किताबा। हम्म। हम्म। काना तलबता अल वो किताब। दो औरतें किताब तलब करती थी। दो औरतें। अस्मा आप बोलें। कानता आएगा सर। वेरी गुड। अस्मा बोलेंगे कानता। कानता। शाबाश। कानता हम्म। यतलुब यतलुबता अल किताबा। कानता ये सीगा है आपका तस्निया मुअन्नस गाइब का। तो तस्निया मुअन्नस गाइब का ही मुजारे लेकर के आएंगे। बरकत साहब इकरा। पर ये बनेगा कानता तत्लुबान किताब। यतलुबा। तलबा यतलुबु यतलुबानी यतलुबोना यतलुबोना ततलुबु ततलुबानी गर्दन करके देख लेंगे ना। तो कानता ततलुबानिल किताबा, ततलुबानी बन जाएगा हमारा तस्निया मुअन्नस गाइब का सीगा। और फिर यहाँ पर हम कानता ततलुबानी अल किताबा। तो वो दोनों। इसमें औरतों का है ना सर। ततलुबानी आएगा सर इसमें। हाँ देखो गर्दान करो। यतलुबु यतलुबानी यतलुबुना ततलुबु ततलुबानी यतलुबना ततलुबु ततलुबानी अच्छा ततलुबुना सर। ततलुबीना ततलुबानी ततलुबना अतलुबु नतलुबु। जो ये जो सीगा देख रहे हैं आप, जो ये सीगा देख रहे हैं, कौन सा सीगा भाई? हाँ। जो ये वाला देख रहे हैं, ये तीन के लिए आता है। तीन का मतलब तस्निया तस्नीम। मुअन्नस गाइब, तस्निया मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर। कितने के लिए आता है भाई? बोलेंगे जरा। तीनों के लिए आएगा। सर तस्निया तस्नीम। मुन्नस गायब, तस्निया मुन्नस हाजिर, ये तीन तस्निया तस्निया मुजक्कर को हाजिर। रिप्रेजेंट करता है। तस्निया मुअन्नस किसको? गाइब को हमेशा याद रखेंगे। तस्निया मुजक्कर हाजिर, हाजिर, तस्निया तस्निया मुन्नस हाजिर। मुअन्नस हाजिर। इसको याद रखेंगे क्या? यस सर। हाँ। छोड़ के तस्निया मुजक्कर गाइब को हर तस्निया में ता आएगा। ता देखो जरा, बोलो भाई। यस सर। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? यस जी सर। सर। आबले पड़ गए जबान में क्या? याद रखेंगे इस चीज को। हमारा जुमला नंबर यस 8 सर। है। बरकत साहब, मैं मजलूम की मदद करती थी। कुन्तु हम्म। उनसुरु अल मजलूमा। क्या बोलेंगे? कुंतु उनसुरु अल मजलूमा। बहुत बढ़िया। कुंतु अंसुरु समझ में आ रहा है भाई सब लोगों के? यस सर। सारा सर। जिनको समझ में नहीं आएगा फौरन रोकेंगे मुझे, सर प्लीज 1 मिनट रुक जाइए आपने। सर ये कैसे हो गया? एकदम रोकेंगे, एकदम बिन सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है। अंसुरुल मजलूमा, बहुत बढ़िया। जुमला नंबर 9 बनाएंगे। इकरा।
यस सर। तू एक औरत कुर्सी पर बैठती थी। सर ये उनसुरु लिखे हैं, अंसुरु लिखे हैं। अनसुरु अनसुरु। जी, तू एक औरत कुर्सी सर ये पर बन बैठ। जाएगा हम्म। कुंती तजलिसीना अलल कुर्सी। शाबाश शाबाश। कुंती तजलिसीना। सब लोगों को समझ में आया जुमला ये? यस सर। कोई इशू यहाँ तक? नो हाँ सर। सर। तो कुंती ये बन जाएगा वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा, कुंती तजलिसीना अलल कुर्सी। कोई इशू यहाँ तक भाई? नो सर। बोलो। मैं मार्केट गया था। शाहिदा। जी। कुंतु कुंतु ज़हबतु अला शुकी। जी। सर कुंतु कुंतु ज़हबतु अला शुकी। अशुकी। सही बोलो। ज़हबतु के अभी क्या बोला मैंने? ज़हबा के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने। ये क्या है? ये इसको सोच समझ के बताओ। ज़हबा के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं शाहिदा? इला 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 सर। तो इला शुकी। छोटे सीन से भाई, कुंतु छोटे। ज़हबतु इला सूक़ी। सूकी। तो बोलेंगे कुंतु मैं मार्केट गया था। कुंतु ज़हबतु। ज़हबतु ज़हबतु दाल के इला साथ। शुकी। शू की नहीं भाई, छोटे सीन के साथ में। इला सूकी, सूक छोटा सीन। अरबी जबान में मखारिज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इला शुकी। समझ में आ रही ना बात? अरबी जबान में यस इधर ध्यान सर। देंगे। अरबी जबान में अगर आप बोलेंगे कि अरबी ज़बान में मखारिज का यानी सही तलफ़ुज़ का कितना ख्याल रखना है, मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कतल तू अल कल्बा, मैंने कुत्ता मार दिया। अगर आपने इस अल कल्बा को कतल तू बड़ा काब बना दिया, अल कल्बा, तो बन जाएगा मैंने दिल मार दिया, दिल का मर्डर कर दिया। तो छोटा काब बड़ा काब, छोटा सीन बड़ा सीन। एक होता है शराका बड़े शीन से, इसका मतलब होता है चमकना। एक होता है सराका, इसका मतलब होता है चोरी करना। तो छोटा सीन और बड़ा शीन का इतना बड़ा फर्क होता है। समझ रहे हैं बात को? तो थोड़ा सा इन पे ध्यान देना है आपको। यस सर इंशाल्लाह। तो कुंतु ज़हबतु इला सूक, मैं मार्केट गया था। तुम सबने ताला खोला था। बरकत साहब। ताला बोले तो लोग। ये सब तुम सबने ताला खोला था। कुन तुम फतह तुम अंकुफला अंकुफला। कौन तुम फतह तुम अल कुफला। तो कुन तुम सबने फतह तुम खोला था अल कुफला। अल कुफल बोलते हैं ताले को, क्योंकि वो मफूल बन रहा है। मफूल बनने की बुनियाद पर उसको हम क्या कर रहे हैं भाई? मंसूब बना रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर।
इस तरह अगर ये फतह तुम इसको अगर हमें अल-कुफल के साथ मिलाना हो तो ये ये दरवाजा मीम खिड़की लगा बंद सकते करो हो, से। मीम के ऊपर पेश लगा सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कहते ये फतह तुम अगर इसको हमें अल-कुफल के साथ मिलाना हो तो ये मीम के ऊपर पेश लगा सकते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, कुन तुम फतह तुमुल कुफला, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर इस पे मीम पे जो है पेश आएगा, कुन तुम फतह तुमुल कुफला। ठीक है ना? सर नहीं समझे ये सर बात क्या? मैं क्वेश्चन ठीक कर है रही हूँ सर। कि मतलब कोई भी मतलब जजम वाला जो होगा, जो लास्ट में जजम वाली कोई भी हर्फ होगी, वो अगर अगले से मिलाना हो तो उस पर हम जबर लगा सकते हैं या जेर। नहीं नहीं नहीं, कहीं जेर लगाते हैं और कहीं पेश लगाते हैं। ये अभी हम सर्फ के अंदर पढ़ेंगे, सर्फ सॉरी नहू के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारी ये सारी चीजें लेवल 2 में आती हैं, अभी हम लेवल 1 में है भी। ठीक है ना? तो वहाँ पे जो सवाल कर रहे हैं वो बरकत साहब ने जो सवाल किया कि क्या हम यहाँ पर पेश ला सकते हैं, तो जी बिल्कुल पेश ला सकते हैं, कुन तुम फतह तुमुल कुफला। कहीं जेर लाना जरूरी होता है, मतलब जेर ही ला सकते हैं, वो कहाँ ला सकते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? भाई बोलो, हाँ ना नहीं सर बोलते आप। तीसरे यस सर। सर तीसरे तीसरे नंबर पर, सर मैं बोल रही हूँ तीसरे नंबर पर ये पे, पेश लाना होता है, और जबर और जेर होती है तो जेर लाना होता है। कहाँ पर? ऐसा है क्या सर? कहाँ पर? जैसे जैसे कोई चीज को मिलाना है हम, तो अगर अगले हरूफ पे पेश है तो पेश ला सकते हैं, और जबर या जेर है तो जेर ला सकते हैं। जैसे कि मीम पे ये काफ पे पेश है तो मीम पे पेश लाएंगे, और काफ पे अगर जबर हो या जेर हो तो जेर लाएंगे। कौन कह रहा है? ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जी सर, मुझे समझ में जहाँ तक आया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, अरबी जबान में से कोई रूल ही नहीं है। वो तो क्यों लेकर के आएंगे वो तो तय करता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे यहाँ पर हुरूफ जाजिमा होते हैं। हुरूफ जाजिमा 5 होते हैं, लम लाम अमर लाए नहीं इन और लम्मा। वो जब मुजारे पे दाखिल होते हैं तो मुजारे को मजजूम करते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि उसने लड़के को नहीं मारा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लम यजरिब। अब यहाँ पर जो असल तो था यजरिबु, असल क्या था? यजरिबु था असल, यजरिबु। लेकिन जब ये लम, तो मुझे कहना है कि उसने लड़के को नहीं मारा, तो मैं बोलूंगा लम यजरिब अल वालाता। तो साथ ध्यान में दें, है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो असल तो अगर मैं इस लम को हटा दूं यहाँ पर, तो असल तो एराब क्या बनेगा? यजरिबुल वालदा। इसका मतलब है कि वो लड़के को मारता है। लेकिन मुझे कहना है कि उसने लड़के को नहीं मारा, तो मैं लम लेकर के आऊंगा। इस लम के आने की वजह से मुजारे के माना और मुजारे की शक्लो सूरत दोनों पर तगय्युर पैदा हो गया। तगय्युर बोले तो चेंजेस, मतलब बदलाव, तब्दीली। तो इस लम ने बदलाव। जो कि पहले मुजारे के यहाँ बा पर पेश था, अब वो बा पर पेश ना आकर अब वो जज़म आ गया। तो इसको पढ़ेंगे हम लम यजरिब अल वालदा। लेकिन यहाँ पर जज़म है, अगर इसको हम स्मूथली अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फिर कायदा ये कहता है कि अगर ये मजजूम है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस मजजूम को जेर से बदल देंगे। ये बन जाएगा लम यजरिबिल वालदा। अब ये कहना कि सर यहाँ वाव के ऊपर तो यहाँ पर जबर है, वाव के ऊपर तो यहाँ पर जबर है, चनाचे इस बा के ऊपर भी जबर आना चाहिए। ऐसा अरबी जबान में कोई कायदा नहीं है। कहाँ क्या होना है तो कायदा तय करेगा। वो कायदा क्या है वो अभी हम लेवल 2 में देखेंगे, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, अभी हम बहुत बेसिक में वर्क कर रहे हैं। सवाल ये है कि फिर भाई यहाँ पर पेश क्यों आया कुन तुम फतह तुमुल कुफला। तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर जो जज़म था फतह तुम, वो किसी पीछे आमिल की वजह से नहीं था, यानी उससे पहले कोई फैक्टर नहीं था। तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जेर से ज्यादा ताकतवर होता है पेश, तो हम क्या करेंगे इसको मिलाने के आवाज लिए नहीं आ यहाँ रही पर। आवाज सर? जी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही थी। जी सर, अभी नहीं आ रही थी, अभी आ रही। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो सकता है। अब आ रही है?
जी यस सर। जी सर। सर। तो मेरा सर आपने सवाल, बोला था सवाल ये है कि इस पे पेश क्यों है, बस आपकी आवाज उसके बाद नहीं आई। हाँ, तो सवाल ये कि यहाँ पर पेश क्यों आया? तो भाई यहाँ पर पेश इसलिए आया क्योंकि जेर के मुकाबले में पेश पेश की वैल्यू, पेश की ताकत ज्यादा होती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो ये जज़म था फतह तुम, वो फतह तुम किसी पीछे आमिल की वजह से नहीं था। जैसे कि यहाँ पर एक आमिल आया हुआ, आमिल का मतलब जो किसी इस्म पर, जो किसी अमल। कलमे पर दाखिल होकर के उसके एराब को जी सर। बदल दे, वो आमिल कहलाता है। तो जैसे आमिल यहाँ पर लम आया हुआ है, वैसा आमिल फतह जी तुमसे सर। पहले नहीं है। तो नहीं है तो फिर भाई उसको हम जज़म पढ़ें, जज़म ना पढ़ करके हम पेश पढ़ सकते हैं, लेकिन जेर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेर ही पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो जी सर। इतनी गहराई में जाओगे तो अभी डर जाओगे आप कि यार ये क्या क्या बता रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पेश पढ़ सकते हैं, नहीं आप पढ़ सर, ऐसी सकते हैं। कोई बात नहीं है जो, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम डर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जहां तक अपने दिमाग को देखें, जो सवाल हमारे दिमाग में जो उठती है, उस सवाल को अगर अगला बता देता है तो मैं समझ जाती हूँ। अगर उस सवाल को नहीं बताता है तो फिर रुक जाती हूँ, मैं फिर वो सवाल भूल जाती हूँ, तो इस वजह से मैं आपको पूछ ली। हाँ, तो ऐसा कोई कायदा नहीं है ऐसी कि कोई बात अगर, नहीं है। ऐसा कोई कायदा नहीं कि अगर अगले वाले इस्म पर या कलमे पर शुरू वाले हर पर पेश है तो पेश देंगे, पिछले वाले को जबर है तो जबर देंगे, जेर है तो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? मैंने बताया कि ये यहाँ पर मजजूम था लम हरफे जाजिमा की वजह से, तो हमने उसको मजजूम को यहाँ से हटा करके हमने क्या किया, हमने लेकिन उसको सर, जेर से बदल दिया। जी जी बताइए, बोलो बोलो। मुझे याद आया सर कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे याद आया कि इस कुरान कुरान मस्जिद में पढ़ रही थी, तो उसमें उसमें है अलिफ लाम, जहाँ पे रहता है अगर पीछे से मिलाना है, अलिफ है जो कहते हैं हमजा वस्ल, हमजतुल वस्ल को मिलाना है तो बाबू, जबर लगाओ, हाँ लाम मैं है तो समझ जबर गया आपकी लगाओ। बात को, समझ गया, मैं अगर समझ लाम गया, नहीं है मैं तो समझ गया इस हूँ, तरह से समझ दूसरे गया हूँ हर्फ को आपकी बात रिपीट को, कर दो। शाहिदा मैं समझ गया हूँ आपकी बात को, समझ गया हूँ। बाबू वो लंबी बहस है, वो कह रहे हैं कि जज़म मिलाएंगे जी क्या सर। करेंगे, वो बहुत सारी चीजों पर उसका इन्हिसार होता है। कहीं अम्र आता है, अम्र, तो अम्र मैंने बोला कि उक्तुल, मैंने बोला उक्तुल, चलो भाई इसको कत्ल कर दो, उक्तुल। अब अगले वाला जो इसमें किसको कत्ल कर दो, तो यहाँ पर आगे हम बोलें कि भाई लड़के को, यानी लड़के को कत्ल कर दो। तो अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो लड़का है अल वलद, या मैंने कहा कि भाई आप जुल्म का ही कत्ल कर दो, जुल्म का गला घोट दो आप, अजुल्म। तो चलो भाई हम जुल्म के यहाँ पर शुरू में क्या आ रहा है, पेश आ रहा है, और मैंने बोल दिया यहाँ पर उक्तुल। तो बाबू ऐसा कोई कायदा नहीं है कि उक्तुलु अजुल्म कर देंगे इसको। यहाँ पर ये जज़म है, जज़म, तो जरूरी नहीं कि हर एक जज़म के ऊपर पेश आएगा, यहाँ पर जेर आएगा। वो क्यों आएगा? ये दरअसल एक मुसलसल एक कायदा है जिसको हम बाकायदा आगे जा करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पेश लाना बेवकूफ़ी होगी, वहां जी पर सर। फतह तुम के ऊपर बोला बरकत साहब ने कि यहाँ पेश ला सकते हैं मिलाने के लिए, फतह तुमुल कुफला, वहां पर पेश लाना सही है, वहां पर जेर नहीं ला सकते। ये कायदे अगर आप मुझे इस तरह से जी थोड़ा सा, सर। हाँ इस तरह से अगर मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर ये माजी इस्तिमरारी की, इससे भटक जाएंगे। जितना बताया उतने पे हाँ करो, वरना ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, बस बात खत्म। जी सर। टॉपिक मिसमैच होंगे, आप बोल देंगे अरे ये आदमी तो टॉपिक मिसमैच कर रहा है, तो अब इसी में काफी टाइम समझ निकल गया गई। हमारा। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो अगर मैं बोलूं कि सवाल कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप सवाल उसी क्लास से रिलेवेंट सवाल करें। आप जो पढ़ाया गया उसी में कुछ समझ में आया कि नहीं आया, उस तरह के सवाल करेंगे आप अलग सवाल करेंगे तो मुझे उसका जवाब देने के लिए पूरी अलग बहस में उतरना पड़ेगा, फिर जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी चीजें ये सभी रह जाएंगी। अभी हमें 1-2 महीना मुश्किल से नहीं पढ़ते हुए हुआ, तो अभी हमें उसी लिहाज से काम ओके करना सर। है। ठीक है ओके सर। जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कल हमने एक सबक पढ़ा था, हमने सीन और सौफा के बारे में पढ़ा था, सीन और सौफा के बारे में पढ़ा था।
इसको थोड़ा सा देख करके आएंगे आप, इकरा और बरकत। अस्मा आपका छुटा हुआ है बाबू ये, इसको कल यस थोड़ा सा सर। हम एक बार और हम इसको हल्का सा रिवाइज कर देंगे, तो आपका भी वो हो जाएगा कि सीन और सोफा क्या चीजें हैं ये। ठीक है ना? आपकी जो ठीक है सर। आपको जो नोट्स मिले हुए हैं उसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, मतलब एक सेल्फ स्टडी के तौर पे करके आएंगे। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है ना? कोई सवाल हो तो, आज के बारे में कोई सवाल हो तो, आज की यस सर। क्लास की। जी जी, बोलेंगे। बारे में आवाज नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ कोई नेट का सवाल हो। प्रॉब्लम। सीन और सोफा के बारे में अभी कुछ समझाएंगे आप, नहीं कल ही बताएंगे सर? हाँ, अब तो क्लास का टाइम हो गया है, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको जो हमने जो नोट्स दे रखे हैं उसके सफ़ा नंबर 69 पे पढ़ना, सीन और सोफा को। वहाँ कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई ठीक बात नहीं, है। कल कुछ जिक्र करेंगे। कल फिर हम थोड़े से अपने तर्जमा सफा देखेंगे। नंबर 6 बोले सर? 69। पेज नंबर क्या बोले सर? 69, अच्छा ठीक है। ठीक है ना? सर मुझे कुछ पूछना था। जी 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 जी, जी बोलेंगे, इकरा बोलेंगे। इकरा बोलेंगे।